रईका प्रखंड के ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल में अग्निशमन विभाग के द्वारा आग से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मियों के द्वारा मुख्य रूप से स्कूल परिसर में आग लगाकर उससे बचाव की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। सर, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल में आप लोग टीम पहुंची हुई है, क्या इसका मकसद है? आज हम लोग ट्रिनिटी स्कूल में मॉक ड्रिल करा रहे हैं, जिसमें हमारा दो बेसिक ऑब्जेक्टिव है। एक तो प्रिपेयर्डनेस चेक करना और दूसरा अगर उस प्रिपेयर्डनेस में कहीं कमी रह गई है तो कैपेसिटी बिल्डिंग। किस तरह से सर ये चेक होता है? किस तरह से ये होता है? ये मॉक ड्रिल हमारा डेली बेसिस पे या रूटीन वे में हो रहा है, जिसमें हमारे दो उद्देश्य जो है कि जिस भी प्रतिष्ठान में, जिस भी स्कूल में, कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें चेक करने कि वो स्कूल, वो संस्थान क्या अग्नि जोखिम उठाने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है, और अगर उसमें कहीं कोई गैप रह रहा है तो उसको हम लोग उनसे मिल के उनको बता के कि हाँ यहाँ कमी है, इसको पूरा करिए। तो मतलब दो चीज़ें हैं, प्रिपेयर्डनेस चेक करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना। ये जैसे आप आज इस स्कूल में पहुंचे हैं, क्या ये सिलसिला भी आगे जारी रहेगा और भी स्कूल्स में आप लोग टीम जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से एक हम लोग शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें कि या तो स्कूल वाले भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ आप लोग आके चेक कर सकते हैं, या अदरवाइज हम लोग अपने शेड्यूल के हिसाब से सभी स्कूलों को सिर्फ स्कूल ही नहीं, स्कूल या बड़े संस्थान या बड़े शॉपिंग मॉल अगर कोई हैं या ऑफिसेज वगैरह हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको शेड्यूल में लेके वहाँ हम लोग मॉक ड्रिल कराएंगे। इससे पहले सर आप लोगों ने कई जगह पर जाके मॉक ड्रिल किया होगा, किस तरह का फीडबैक आपको मिला है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोगों की टीम वहाँ पहुँच रही है तो हम लोगों का जो अप्रोच रहता है कि उनके साथ मिल के बैठ के हम लोग इस चीज़ों को डिस्कस करें कि आग जो है वो कभी किसी समय बता के नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को तैयार करना है। और मेरे अपने टेन्योर में मैंने देखा है कि लास्ट 2 इयर्स में ही काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लोग सेंसिटाइज हुए हैं इन सब चीज़ों को लेके, और प्रगति हो रही है और अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। सर, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि जनरली जो आग लग जाती है तो क्या आप लोगों तक जो सूचना पहुँचती है वो अगर 10 केस होते हैं तो कितनी सूचनाएं आप लोगों तक पहुँच जाती हैं? देखिए, ये तो मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिसको कि मतलब हम लोगों का प्रयास तो है कि 100% सूचना हमारे पास आए, और आने वाले समय में अगर कोई सूचना नहीं भी आ रही है या नहीं पहुंच पा रही थी तो वो अब चूंकि यूनिफाइड इमरजेंसी नंबर जब 112 हो जाएगा, जिसमें कि सभी इमरजेंसी सर्विसेज को एक छत के नीचे ला दिया गया है, चाहे वो पुलिस हो, फायर डिपार्टमेंट हो या फिर हॉस्पिटल इमरजेंसी हो, सबको एक छत के नीचे ला दिया गया है। तो अब वहाँ से अगर कोई, वैसे भी पहले भी सूचना मिल रही थी, लेकिन अगर बाई चांस भी अगर कोई सूचना नहीं मिल रही थी या नहीं मिल पाती थी तो उसको अब 112 नंबर पे सारी सूचनाएं मिलेंगी, और फायर से संबंधित नए व्यवस्था में जो भी फायर की कॉल है वो सीधे फायर की गाड़ियों पे आएगा, जिससे हमारा रिस्पांस टाइम बहुत बेहतर हो जाएगा। सर, मॉक ड्रिल में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन विषयों पर चर्चा होती है? मॉक ड्रिल में हम लोग जो ये स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन होता है। अगर मान लीजिए जैसे स्कूल पे आज हम लोग मॉक ड्रिल करा रहे हैं तो हम लोगों ने बच्चों से बात किया, हम लोगों ने टीचर्स से बात किया, उनसे हम लोगों ने फीडबैक लिया है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या तैयारी है और हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर ये स्कूल इंस्टीट्यूशन के जगह पे अगर कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन होता तो हमारा अप्रोच वहाँ पे थोड़ा अलग होता। तो हम लोग इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन अपने। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।